बिहार भूमि सुधार और राजस्व विभाग का फिर से एक नया और अहम फैसला आया है और जिसमें सीओ को बहुत सारे टास्क दिए गए हैं। सीओ को एक नई चुनौती दी गई है। इसके अलावा जो ज़मीन का अतिक्रमणकारी है उनके लिए एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। दरअसल भूमि सुधार और राजस्व विभाग ने जितने भी आंचल कर्मी हैं, आंचल का सीओ हैं, उन सभी को अपने अपने आंचल का जितने भी सरकारी ज़मीन है सभी को चिन्हित करके और उसका सफिशेंट पेपर निकाल करके, पेपर बना करके और भूमि सुधार राजस्व विभाग के मुख्य कार्यालय में जमा करना है। वो भी दिसंबर लास्ट के पहले। दिसंबर तक जितने भी आंचल में सरकारी ज़मीन है उन सारे आंचलों के सीओ को यह सख्त निर्देश दिया गया है कि अपने अपने आंचल का सरकारी ज़मीन को चिन्हित करें और उसका पेपर निकाल करके और आप जो है अपने हेड ऑफिस में जमा करें। और ये जो चीज़ है, सरकार का जो ये आदेश है, वो उन सभी रैयतों के लिए परेशानी खड़ा कर देगा जिनके पास पेपर नहीं है और जिनका जो है किसी भी तरह से मिला हुआ संपत्ति है, मिला हुआ ज़मीन है और वो पेपर नहीं निकल पाए हैं। हालांकि इसमें अभी भी सरकार ये मान रही है कि हमारी गलती है, ऑनलाइन पेपर डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, ऑफलाइन पेपर मिल नहीं रहे हैं और अगर मिल भी रहे हैं तो आधे अधूरे पेपर जो है अंचल कार्यालय द्वारा रैयतों को उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सब मामला जो है कल संसद में उठा और इन सब चीज़ों पे बहुत सारा बवाल भी हुआ। विपक्ष ने इस पे बहुत ज़ोरदार जो है आवाज़ भी उठाया, लेकिन अभी जो है उप मुख्यमंत्री ने भी क्लियर कर दिया कि सर्वे का काम किसी भी हाल में पूरा होकर रहेगा, चाहे उसके लिए विपक्ष जितना भी जोर लगाना है लगा दे। और इसी बीच जो है राज्य सरकार एक सीओ लोग को नया आदेश दे दी कि अपने अपने अंचल का जो सरकारी भूमि है उसको चिन्हित करें और उसका पेपर जमा करें। चूँकि दिसंबर के बाद जितने भी सरकारी भूमि है उस पर जो है कार्रवाई किया जा सके। और अभी जो है बेतिया राज्य का ज़मीन का मामला ज़बरदस्त रूप में चल रहा है। 15,000 एकड़ ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन जिस पे अतिक्रमण है, जिस पे कब्जा है, जहां गांव का गांव बसा हुआ है, जिसको सरकार अब कब्जे में लेने के लिए खड़ी हो गई है। और अब जो है दिसंबर तक टोटल सरकारी ज़मीन का ब्यौरा इकट्ठा करके और जितने भी सरकारी ज़मीन है वो सारे ज़मीनों पे सरकार कब्जा करेगी। और ये भी फाइनल है कि जितने भी ज़मीन से जुड़े जो दलाल हैं, अतिक्रमणकारी हैं या भूमाफिया हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती खड़ा हुआ है और सभी को जो है कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पे जो किसी भी तरह से कब्जा किए हुए हैं उस ज़मीन को उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तुरंत दिसंबर तक सारा ब्यौरा लेने के बाद सरकार जनवरी से एक्शन में आ जाएगी। साथ ही साथ जो है सरकार पहले ही आदेश दे दी है कि सीओ के अलावा जो लोकल थाना है वो भी ज़मीन संबंधित विवाद में थाना का भी हस्तक्षेप रहेगा, थाना का भी उसमें मुख्य अहम भूमिका रहेगा। तो पहले ही राज्य सरकार ने ये आदेश इसलिए दिया कि अगर सरकारी भूमि पे किसी तरह का कब्जा है और सरकार अगर उस कब्जा को छुड़ाने का कोशिश करती है और अगर लोग नहीं मानता है, अगर लोग उसके लिए हल्ला फसाद करता है तो फिर उस समय जो है सरकार थाना का मदद ले लेगी और थाना जो है उसमें पूर्ण सहयोग करेगा। चूँकि राज्य सरकार का ये शुरू से ही निश्चय था कि सरकारी ज़मीन को इकट्ठा करना। अब देखिए, बहुत लोगों का ये कहना है कि ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन सरकार अपना वापस लेके और अडानी अंबानी जैसे अमीरों को दे देगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारा सवाल ये भी खड़ा होता है कि बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में कंपनियां नहीं हैं, बिहार में विधि व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से बिहारी लोग को बाहर जाके काम करना पड़ता है। और हो सकता है कि सरकार भविष्य में इस तरह का प्रोजेक्ट को लाने के लिए अपने सरकारी ज़मीन को इकट्ठा करने में लगी हुई है। हालांकि ये तो भविष्य बताएगा कि माजरा क्या है, लेकिन फिलहाल सीओ का जो है कार्यभार जो है और बढ़ा दिया गया है और सीओ के ऊपर ज़बरदस्त दबाव राज्य सरकार द्वारा डाला गया है और सारे ज़मीनों को, सरकारी जो ज़मीन है उनको चिन्हित करके और विभाग को जमा करने के लिए सख्त निर्देश जो है सीओ को दिया गया है। वो भी लास्ट दिसंबर के पहले किसी भी हाल में सीओ को जो है सारा पेपर जमा कर देना है। इसी में अगर कोई रैयत जो है जो अपना पेपर को नहीं निकाले हैं, जो ज़मीन को लेकर के सीरियस नहीं है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं समस्या खड़ा होने वाला है दिसंबर के बाद। और पहले ही कई बार सरकार ने लास्ट डेडलाइन भी जारी किया, लेकिन फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं हैं। लेकिन जब सीओ को आदेश मिल गया, अब जो है लोगों के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है।
और साथ ही साथ ये भी बता दें कि राज्य सरकार जो है अब अपने विधि व्यवस्था और सिस्टम को सुधारने पर बहुत ज़बरदस्त रूप से जोर दे रही है। अगर आपका ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुधारने के लिए मात्र 30 दिन का समय जो है अपने कर्मियों को सरकार किसी भी हाल में दी है, ताकि रैयतों को किसी तरह का परेशानी ना हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आदेश हैं अभी जो लंबित हैं और डे बाय डे लगभग कुछ ना कुछ भूमि और राजस्व विभाग का, बिहार सरकार का आदेश आते ही रह रहा है। तो ये नया अपडेट जो है निकल के सामने आया है और ये जो है हम नहीं, ये प्रमाणिक तौर पे आपको हम बता रहे हैं। ये पढ़ लीजिए वीडियो को पोस्ट करके, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत आभार।